राम जी राम, जय श्री राला बाबा धाम की। हमारी जेवीपी मीडिया ग्रुप की ज्ञान, सम्मान और प्रतिभा प्रोत्साहन और संक्षिप्त परिचय की इस विशेष यात्रा में आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर जितेंद्र कोठारी, जो अतिरिक्त निदेशक हैं आयुर्वेद विभाग राजस्थान सरकार के। 31 जनवरी 2024 को आप राजकीय सेवा से 35 वर्षों की गौरवमय सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। एक चिकित्सक आयुर्वेद डॉक्टर से विभाग में आकर एडिशनल डायरेक्टर तक का करियर आपने तय किया है। बहुत सारी चुनौतियों को अवसरों में बदला है और उसके साथ साथ विभाग के अधिकारियों की वेतन विसंगतियों को संघर्ष करके दूर किया है। चाहे वो वेतन विसंगतियों का मामला हो, राजपत्रित अधिकारी बनने का मामला हो, डिपार्टमेंट के माध्यम से डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर तक के पद सृजित करवाने हो, उसके लिए संघर्ष किया। आपने बहुत सारे राजस्थान सरकार के 1989 से लेके 2024 तक कई सारे मुख्यमंत्री, कई सारे चिकित्सा मंत्री आपने देखे हैं। बहुत अच्छी लाइजनिंग आपकी उनके साथ में रही है और एक राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ में सबको साथ लेकर आप चले हैं। अभी जब हमने इनसे साक्षात्कार किया तो बहुत सारी बातें, इनके जीवन की बहुत सारी उपलब्धियां, सबसे बड़ी बात राष्ट्रीय आरोग्य मेले का आयोजन हो या फिर अलग अलग ग्रामीण इलाकों में गरीब ज़रूरतमंद लोग जो असाध्य रोगों से पीड़ित रहते, उनके लिए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के कैंप लगाने हों 10 दिवसीय, और उसमें सेवा, मानवीय सेवा की एक शानदार चीज़ें जो आपने देखी, नज़दीक से महसूस की है मानव सेवा की, वो सारी चीज़ों का सफ़र आपने तय किया है। और अब 60 वर्ष की उम्र में 35 वर्षों की राजकीय सेवा के बाद फिर से एक नई खुशी और उमंग के साथ में आप पब्लिक लाइफ जीने के लिए तैयार हैं, पूरी परिवार की खुशियों के साथ में। स्वामी रामचरण महाप्रभु की साधना स्थली शाहपुरा से संबंध रखने वाले सम्मानित डॉक्टर जितेंद्र कोठारी की शिक्षा जयपुर में हुई और जयपुर में ही फिर आप शिक्षित होकर बाद में सीकर से आपने आयुर्वेद की शिक्षा ग्रहण करके और सबसे पहले तेजाजी महाराज की बलिदान भूमि अजमेर के बेगलियावास में आप पहली नौकरी शुरू की और उसके बाद से जयपुर से अब आप मिनी सचिवालय में आपका जो ऑफिस है एडिशनल डायरेक्टर का, वहाँ से रिटायरमेंट हो रहे हैं। इस अवसर पर हम इनके घर पर हैं और यहाँ पर जो मौजूद हैं वो इनके कुछ खास मेहमान हैं, दोस्त हैं, परिवार के सदस्य हैं। आप स्वयं डॉक्टर जितेंद्र कोठारी जी हैं जो एडिशनल डायरेक्टर हैं। आपके साथ जो विराजमान हैं आपकी अर्धांगिनी हैं सहधर्मिणी आदरणीय रेखा जी कोठारी, और ये दोनों ही पोतियाँ हैं अद्विका और दिशाना, और साथ में हमारे श्री रमेश जी गुप्ता साहब है, डॉक्टर साहब, जो कोठारी जी के बहुत अजीज़ हैं, इनके कलीग भी हैं। और आप भी जो प्रताप नगर का आयुर्वेद हॉस्पिटल बना हो या दूसरे कई सारी चीज़ें बनी, उनमें आप प्रोजेक्ट में रहे हैं। उनके साथ डॉक्टर श्याम सुंदर जी हैं जो आयुर्वेद विभाग से जुड़े हुए हैं। उधर हमारे डॉक्टर रमेश जी गुप्ता साहब के अर्धांगिनी जी हैं मैडम। उनके बाद में डॉक्टर जितेंद्र कोठारी जी की बड़ी पुत्र वधू हैं सम्मानीय पायल जी, और हमारे डॉक्टर रमेश जी का बेटा है, इंजीनियर है ना, और उनकी पुत्र वधू है। और वो डॉक्टर जितेंद्र कोठारी जी के छोटे बेटे की बहू सम्मानीय कनिका जी कोठारी। तो ये पूरा परिवार हैं और उनकी गोदी में परपौत्र जो है, पौत्र डॉक्टर कोठारी जी का जो पोता है देवायुष। देखो आयुष पे आ गई फिर भी बात तो देवायुष है। और ये हमारे डॉक्टर नितिन जी गोयल साहब हैं जो हमारे पड़ोसी प्रताप अपार्टमेंट में रहते हैं। डॉक्टर साहब के बहुत अजीज और निष्ठावान सहयोगी हैं। डॉक्टर जितेंद्र कोठारी जी के बड़े पुत्र हैं श्रीमान गौरव जी कोठारी, और उनके बाद में छोटे बेटे हैं कुशल कोठारी जो सीए हैं, चार्टेड अकाउंटेंट है। पूरा भरा पूरा परिवार है और जीवन में बहुत सारी चीज़ें जो उपलब्धियां हासिल की है। तो अब क्रमशः सबसे थोड़ी थोड़ी बात भी करेंगे। डॉक्टर कोठारी जी के जीवन की बहुत सारी उपलब्धियां जो मैंने प्रारंभिक तौर पर बताई है, और सबसे अच्छा जो भाव है इनका हैप्पीनेस। दुनिया के प्रगतिशील और विकसित देशों की जो उन्नति का पैमाना है वो हैप्पीनेस इंडेक्स है, और डॉक्टर साहब का खुद का भी हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ा हुआ है और इनसे मिलने वालों का ये बढ़ा देते हैं। तो इसलिए व्यक्ति के जीवन में जो होता है वही दूसरों को देता है। तो खुशहाली और समृद्धि डॉक्टर साहब ने दी है और मददगार रहने का भाव डॉक्टर साहब का हमेशा से रहा है। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपको बधाई। आज 35 वर्षों की राजकीय सेवा, क्योंकि राजकीय सेवा में शांतिपूर्वक कुशलतापूर्वक सेवानिवृत्त हो जाना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। किस तरीके से देखते हैं? कुछ लोगों का सोचना होता है कि राजकीय सेवा में से आनंद
सेवानिवृत्त हो जाएं, बिना किसी व्यवधान के सेवानिवृत्त हो जाएं। तो ये बात तो ठीक है, सबका सोचना अच्छा होता है। और बाकी जो राजकीय सेवा में आया है, जो उसको जो जॉब दिया है, उसका जो काम दिया गया है, उस काम को ये सोच के नहीं करना चाहिए कि मेरे को कोई व्यवधान पैदा होगा या मेरे को कोई समस्या होगी। जो काम दिया उसको करना चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जो बड़े ईमानदारी से सकारात्मक सोचकर जिस काम को अगर वो करता है तो उसके कभी कोई व्यवधान नहीं आता। कोई आता है तो अपने आप ही टल जाता है। तो हमेशा हर व्यक्ति को उसी तरीके से काम करने का प्रयास करना चाहिए। तो निश्चित रूप से सदप्रयास व्यक्ति को करते रहना चाहिए। आपकी 35 वर्षों की जो सेवा रही है सर, वो विशेष रूप से कौन सा कार्य क्षेत्र आपका रहा है जिस इलाके में आप ज़्यादा रहे? क्या महसूस किया है एक चिकित्सक के तौर पर, एक किसी प्रोजेक्ट के डायरेक्टर के तौर पर, या एक नए नवाचारों के उन्मेषी के रूप में? पहला तो चिकित्सा कार्य रहा जी। हम छोटे छोटे गाँव में भी हमने नौकरी की, वहाँ चिकित्सा सेवाएं दी। इसके अलावा चिकित्सा सेवा के अलावा भी हम जिस जगह काम कर रहे हैं जी, वो काम उस के लायक है कि नहीं वो जगह, तो उसको उस लायक बनाने का भी प्रयास किया जी। बहुत सारी जगह हमारे ऐसा था कि जहाँ जीर्ण शीर्ण अवस्था में भवन थे, उन भवन को बनाने का प्रयास किया, चाहे सरकारी स्तर से किया, चाहे दानदाताओं के माध्यम से किया। वो काम भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम कहीं बैठे हैं तो बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसको भी लगना चाहिए कि यार कहीं मैं सुकून वाली जगह जा रहा हूँ। उसको जाते ही अंदर ऐसा लगे जैसे गुफा में आ गया, तो वो आधा बीमार तो वैसे ही उसके मन में ये आएगा कि मैं ठीक भी होऊंगा कि नहीं होऊंगा। दूसरा, आप जिस प्रोफेशन में हैं तो आपका रहने का तरीका, आपका ड्रेसअप, आपका बैठने का तरीका, उससे बात करने का तरीका, वो सारा आपको उसी प्रोफेशन के अनुसार होना चाहिए। और हम चिकित्सक हैं तो चिकित्सक का जैसा तरीका होता है मरीज़ को बात करने का, तो वो तरीका होना चाहिए। ये नहीं है कि वो मरीज़ आया, हाँ क्या हुआ तेरे, ऐसा नहीं। वो आया है, उससे बैठ के बात की, उसको देखा है और उसको बिल्कुल प्रसन्नता से और उसको हंसमुख का वातावरण के अनुसार उसको देखे तो आधा बीमार तो वैसे ठीक हो जाता है। तो पहला तो हमारा चिकित्सा क्षेत्र रहा जी। दूसरा, विभाग ने जो भी काम दिया, चाहे कि बहुत सारी योजनाएं आई, बहुत सारी योजनाएं में जैसे आंचल प्रसूता केंद्र भी चल रहे हैं, पंचकर्म केंद्र चल रहे हैं, जरावस्था केंद्र चल रहे हैं। इनको चलाने में, इनको बढ़ाने में और इनकी योजना के बनाने में जो सहयोग रहा वो हमने दिया। उसमें बहुत खुशी होती है कि आज एक विभाग में ऐसा नहीं है कि कोई डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल ही है। उन हॉस्पिटलों के अंदर कौन कौन सी योजनाएं चिकित्सा के क्षेत्र में, चाहे वो बच्चों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए हो, वो सारी व्यवस्थाएं अगर वहाँ हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। और उसमें हमने अपना विभाग के दिशा निर्देश में हमने उसमें भी काम किया है जी। राष्ट्रीय आयुष मिशन जब यहाँ आया तो राष्ट्रीय आयुष मिशन क्या है, राष्ट्रीय आयुष मिशन के माध्यम से हम क्या सेवाएं दे सकते हैं, लोगों को क्या लाभ पहुंचा सकते हैं, उसके लिए हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम कराए जी। हमारे रमेश जी गुप्ता जो यहाँ बैठे हैं, ये उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे और इन्होंने बहुत अच्छा उन योजनाओं को चलाने के लिए हमारा सहयोग लिया, हमने सहयोग दिया और बहुत सारी ट्रेनिंग हमने कराई विभाग में। तो बहुत सारी उपलब्धियों से विभाग को आपने गौरवान्वित किया है। और इसके साथ साथ सर अब एक नया संदेश आपके कलीग्स के लिए जो विभाग में काम कर रहे हैं, नए लोग जो आयुर्वेद के साथ जुड़कर या एज ए डॉक्टर के रूप में इसमें आना चाहते हैं, तो उनके लिए मैसेज आपका? भारत सरकार ने अभी एक बहुत अच्छी योजना दी है राजस्थान सरकार को, पूरे देश में सभी राज्यों में दी है पर राजस्थान सरकार को विशेष दिया है जी कि हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं 2000 हॉस्पिटल्स को हेल्थ वेलनेस सेंटर के रूप में उन्होंने विकसित किया। उसके अंदर केवल आयुर्वेद चिकित्सा ही नहीं है, उसमें योग भी है। और आयुर्वेद चिकित्सा जैसे प्रकृति के अनुकूल होती है कि हर व्यक्ति की प्रकृति क्या है, तो उसका परीक्षण भी वहाँ हो रहा है। अभी नए लैब भी वहाँ खोले गए हैं, तो बहुत सारी नई व्यवस्थाएं भारत सरकार ने राजस्थान में 2000 हॉस्पिटल को डेवलप किया है और आगे भी करने जा रही है। तो मैं जो नए हमारे साथी आ रहे हैं उनको ये कहूँगा कि भाई हमने जो नौकरी की बड़े उसमें की, अभाव में की, लेकिन आपको जो अब समय मिल रहा है वो बहुत अच्छा समय मिल रहा है। तो इसलिए विभाग की जो भी योजनाएं या विभाग के लिए जो आप सेवाएं देना चाहते हैं, उन सेवाओं को पूर्ण ईमानदारी से और पॉजिटिव वे में जाकर आप उन सेवाओं को दें। अभी हमारे साथ बैठे हैं शिवदासपुरा के जो चिकित्सा प्रभारी नितिन जी, इनके यहाँ एक वेलनेस सेंटर इन्होंने खोला है
जो राजस्थान सरकार ने इनकी हॉस्पिटल को वेलनेस सेंटर बनाया है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उधर ये लोहिया जी के भी यहाँ भी वेलनेस सेंटर है। और इन्होंने जो पैसा गवर्नमेंट ने दिया, जिस काम के लिए दिया, उस पैसे को कई लोग तो क्या होते हैं कि ठीक है गवर्नमेंट का पैसा आया है, इस बिल्डिंग में लग जाएगा या जो भी सामान आना है वो आ जाएगा, लेकिन नहीं, इन लोगों ने जो काम किया है वो उसको पूरा उपयोग में लें, अच्छे से अच्छा कैसे बना सकते हैं, अच्छे से अच्छे उस पैसे को कैसे काम में ले सकते हैं, उसके लिए इन लोगों ने किया है। ऐसा ही जितने भी हमारे साथी हैं उनको मैं संदेश देता हूं कि इसी तरीके से आप काम करेंगे तो विभाग बहुत ऊंचाइयों में पहुंचेगा। और आज जो आयुर्वेद के लिए दोबारा जो लोगों के मन में सकारात्मक सोच आई है, ये सोच बरकरार रहेगी और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति काफ़ी आगे तक बढ़ेगी। ऐसा प्रयास उन्हें करना चाहिए। बिल्कुल सर। सर आप अब सेवानिवृत्त हो रहे हैं, परिवार चाहता है कि फुल टाइम हमें दे, आपका जो कार्यकुशलता व्यवहार है, पब्लिक चाहती है कि डॉक्टर साहब अब और ज़्यादा पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करें, तो क्या नई जो इनिंग है वो पब्लिक लाइफ की तरफ वापस जाएगी या परिवार तक सीमित रहेगी? देखो, परिवार तो मैंने चलाया 35 साल मेरी शादी को हुए और परिवार में मेरे को पूरा सहयोग मिला जी। हमारी धर्मपत्नी का मिला, हमारे पिताजी का मिला, हमारे माताजी का मिला जी। और सब बच्चों को मिला, है ना। उन्होंने पूरा सहयोग किया है। आज उसी सहयोग का कारण है कि मैं आज एडिशनल डायरेक्टर पद से रिटायर हुआ जी। तो अभी ये तो सब मेरे नेचर को समझ गए हैं और इन्होंने देख लिया कि भाई 35 साल तक हम साथ रहे और इन्होंने जिस प्रकार से लोगों की सेवा के लिए अपना समय दिया, तो अगर अब भी दूंगा तो इनको कोई ऐसा महसूस होने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो आदत में आ चुका है इनके जी। तो जो काम करना है उसको करना ही है, जो काम रह गए हैं पीछे उनको पूरा करने का मैं प्रयास करूँगा। और ये मैं जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, मेरा बहुत सारी जगह लोगों ने मेरा अभिनंदन किया है और बहुत प्रेम रखा मेरे लिए। और राजस्थान के मेरे ख्याल से 99% लोग ऐसे हैं कि जो मेरे को बाई नेम और बाई फेस जानते हैं। तो उनकी जो अभी है कि भाई कुछ काम और रह गए तो वो काम कराऊंगा। परिवार तो पूरा सहयोग कर रहा है और करेंगे। लोगों के अधूरे कामों को पूरा करने के लिए आप पूरी तरह एक्टिव मोड में रहेंगे और आपकी ये गतिशीलता हमेशा बरकरार रहे सर, उसके लिए आपको बधाई। भाभी जी 35 वर्षों की राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, भरा पूरा खुशहाल परिवार है और इसके साथ साथ आपको भी लंबा जीवन इनके साथ रहने का अवसर मिला है और एक सहधर्मिणी के नाते डॉक्टर साहब की सेवाओं को, उनके कार्य कुशलता और व्यवहार को किस रूप में देखती है? शुरू से इनका यही रहा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कर सकूँ, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आधी रात को भी यदि कोई आ गया है तो ये उसके लिए भी हमेशा तैयार रहे हैं। तो परिवार इन्होंने बहुत अच्छे से चलाया है, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर इनकी प्रथम प्राथमिकता यही रहती है कि मैं लोगों का भला करूं। बिल्कुल। तो परमार्थ में तो भगवान अपना स्वयं का कल्याण तो करता ही है, तो इस बात को आपने महसूस भी किया है? हाँ, शुरू से ही महसूस किया। मुझे कभी इस बात के लिए कोई तकलीफ नहीं होती थी। शुरू में थोड़ा लगता था ये टाइम नहीं दे पाते हैं, पर फिर इनको उसी में ज़्यादा खुशी मिलती थी, तो मैंने कहा इनकी खुशी मेरी खुशी है। बहुत बढ़िया, ये अपने आप में अद्भुत है। ऐसा दाम्पत्य जीवन मिलना भी आदमी के बहुत अच्छे कर्मों का प्रतिफल होता है, तो उसके लिए बधाई। हमारे बीच में डॉक्टर नितिन गोयल साहब हैं जो शिवदासपुरा में चिकित्सा प्रभारी हैं और डॉक्टर जितेंद्र कोठारी जी के बहुत विशेष सहयोगी और स्नेही जन हैं। तो डॉक्टर साहब, आप इस अवसर पर डॉक्टर साहब को बधाई। अपने शब्दों में इनके कार्य का आकलन किस रूप में करेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, मैं विभाग का मानता हूँ कि जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह कोठारी जैसे बहुत सक्षम चिकित्सक इस विभाग में रहे हैं और उन्होंने इस विभाग की सेवाएं दी हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक चिकित्सक ही नहीं, ये बहुत सारी चीज़ों को लेकर के समेटे हुए बहुत बड़ा एक व्यक्तित्व है, जिसको हम आयुर्वेद में अगर यूँ कहें कि ये व्यक्तित्व के रूप में यूनिवर्सिटी है तो बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि ये सभी को साथ लेकर चलना, सभी की समस्याओं को समझना, उनको सॉल्व करना और उनको पूरी तरह से निराकरण करने में जितना माहिर इनका कार्य प्रणाली रही है वो बहुत कम देखने को मिलती है। क्योंकि आज होता ये है कि हर व्यक्ति अपनी परेशानी से इतना ज़्यादा परेशान है कि दूसरे की परेशानियों को समझ नहीं पाता, लेकिन इन्होंने सबको साथ लेकर चलना, सबके साथ में मिलकर के काम करना, जो इनकी कार्यप्रणाली रही है बहुत शानदार, मैं उसको मानता हूँ। और मैं पिछले कई सालों से सर के साथ में लगातार हूँ, तो मैं ये महसूस कर पाया हूँ कि इनसे जितना सीखा जाए उतना कम है। क्योंकि आपको जीवन को
समस्याओं के साथ में उनको कैसे सॉल्व करना और उनके साथ में कैसे आगे बढ़ना और नया क्या नवाचार करना, ये इनकी कार्यप्रणाली में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं बहुत इस बात को मानता हूँ कि विभाग अभी तक इनकी जो भी इन्होंने अपने कार्य किए हैं उससे बहुत समृद्ध हुआ है और हमें बहुत इनके साथ काम करके आनंद मिला है। काम से सीखे, उससे प्रेरित हो और आनंदित हो, ये जीवन की एक बड़ी सफलता है। इस बीच हमारे डॉक्टर जितेंद्र कोठारी जी के बड़े बेटे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप भी अपना अनुभव इस अवसर पर साझा करें। मैं अनुभव के बारे में कहूँगा कि हमने पापा से सिर्फ बेसिकली 3, बहुत कम शब्दों में बोलना चाहता हूँ, 3 चीज़ें सीखी है। सेवा हमेशा करनी है, उसके लिए कभी पीछे नहीं हटना है। कार्य सर्वोपरि होना चाहिए, कर्म अपने उससे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, और कभी भी कैसी भी चुनौती हो उससे कभी घबराना नहीं चाहिए। भैया ने बहुत अच्छी बात कही है कि पिता से सीख और उसको जीवन में अपनाते हुए आगे बढ़ने का भी एक संकल्प है। ये साहब के छोटे बेटे हैं जो सीए हैं। तो विरासत में जो मेरे को चीज़ मिली वो सबसे बड़ी बात है कि कैसे पॉजिटिव रहना है। तो मेरी सीए की जर्नी थी तो पापा का बहुत बड़ा रोल था। मैं फाइनल में कुछ अटैम्प्ट में फेल भी हुआ, बट पापा ने बोला भाई हमेशा पॉजिटिव रहो और खुश रह के तैयारी करो। तो उन्हीं का आज बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा सपोर्ट है कि मैं सीए कंप्लीट कर पाया उस पॉजिटिवनेस के साथ। डॉक्टर जितेंद्र कोठारी जी की इस राजकीय सेवानिवृत्ति की इस मुबारक मौके पर कई सारे लोगों के अपने अनुभव है, जो भी अपने कुछ सहयोगियों से, उनके परिवार से सुने। ऐसे मेरे भी विशेष रूप से सम्माननीय डॉक्टर रमेश जी गुप्ता हैं, जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कोठारी के अधीन एक प्रोजेक्ट में डायरेक्टर भी रहे हैं और बहुत स्नेह रखते हैं। और इन्होंने मुझे डॉक्टर जितेंद्र कोठारी जी से मिलवाया। तो मैं चाहूँगा कि आपका अनुभव डॉक्टर साहब के प्रति और अपने काम के प्रति और आयुर्वेद विभाग में डॉक्टर साहब के योगदान को बताएं। आदरणीय कोठारी जी मेरे मित्र कम बड़े भाई हैं, और जब मैं पीजी कर रहा था तब मेरा इनसे संपर्क हुआ, सन 1992 की शायद बात है। और तब से लेके अब तक हमारा प्रेम दिनों दिन बढ़ता ही गया, कभी कम नहीं हुआ। और कई ऐसे अवसर आए कि हम 5-5 साल तक, जैसे मेरी राजकीय सेवा पहले चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट वगैरह में हुई, तो हम मिल नहीं पाते थे, परंतु हमारा प्रेम और हमारा जो इनके प्रति सम्मान है वो दिनों दिन बढ़ता ही गया है, कोई कम नहीं हुआ। इनसे और इनके पूरे परिवार से मेरे पारिवारिक संबंध है, और इनके बारे में तो मैं जितना भी कहूँगा उतना कम है, क्योंकि इनके बारे में जो हमारे नितिन जी ने, इनके पुत्रों ने जो बताया बिल्कुल सही है। और विशेष रूप से इनका जो आतिथ्य है, जो लोगों का ये आतिथ्य करते हैं, इनके यहाँ पे इतने लोग आते हैं और उनका आतिथ्य करते हैं, उसमें हमारे भाभी जी का मैं बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूँ और इनको बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ कि इनके 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग भी आ जाते हैं, तो ये कभी है ना, मैंने इनके चेहरे पे कभी सिकन नहीं देखी। और इनकी दोनों बेटे और इनकी दोनों पुत्र वधू, मैंने आज तक ऐसे पुत्र और इतनी अच्छी पुत्र वधू नहीं देखी, जो इतने मतलब इस परिवार को पूरा बना के रखा है इन्होंने। और इसके पीछे इन कोठारी जी की जो ये देखते हैं दिन भर कि भाई ये समाज के लिए, हमारे विभाग के लिए और हर किसी व्यक्ति के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। रही बात विभाग की, तो विभाग में तो कोई वैसा बंदा नहीं है जो कोठारी जी को नहीं जाने। और ये सारे ज़िलों में 33 के 33 ज़िलों में इनके सब लोग इनका बहुत सम्मान भी करते हैं, ये आत्मिक रूप से इनसे जुड़े हुए हैं। और मैंने ये देखा है कि जैसे कई बार 30-35 किलोमीटर दूर कोई शादी समारोह होता है हमारे परिचित वगैरह का, तो मैं तो उसमें थोड़ा सा अवॉइड कर जाता हूँ, परंतु ये 35 किलोमीटर के 350 किलोमीटर भी ये जाते हैं। और ये नहीं जाते तो इनके गौरव या कुशल को भेजेंगे या भाभी जी को भेजेंगे, परंतु ये इनकी उपस्थिति वहाँ निश्चित रूप से होती है। और ये व्यक्ति, यही चीज़ें एक व्यक्ति को हर सामान्य व्यक्ति से थोड़ा अलग बनाती है। तो कोठारी जी का तो कोई सानी नहीं है, इन जैसा आतिथ्य कोई नहीं कर सकता, इन जैसा कोई विभाग का काम नहीं कर सकता, इन जैसा कोई विभागीय अधिकारी नहीं हो सकता। और मैं इस सेवानिवृत्ति उत्सव पे इनके दीर्घ जीवन की, इनके स्वास्थ्य की और इनके पूरे परिवार में जो स्नेह बना हुआ उसके यथावत बना रहे, इसकी कामना करता हूँ। तो डॉक्टर रमेश गुप्ता जी ने बहुत सारी बातें अपनेपन की कही, और ये अपनापन सबका बना रहना चाहिए, क्योंकि
मनुष्यता में अगर दया, प्रेम और आतिथ्य है तभी उसकी मनुष्यता होने की सार्थकता है, और ये डॉक्टर जितेंद्र कोठारी इस बात को परिपूर्ण कर रहे हैं। मैं डॉक्टर श्याम जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी अपने मनोभाव व्यक्त करें। मैं करीब 12 साल से इनको जानता हूँ और ये मेरे बड़े भाई की तरह रहे हैं जी। सिर्फ 2-3 बातें इनके बारे में बताऊंगा। एक, इनका जो संगठन के साथ नेतृत्व करने की क्षमता और एक विभाग में नवाचार करने की क्षमता है, वो मैंने शायद किसी में नहीं देखी हो। बस इनके 2-3 हमें नेगेटिव लगते थे चीज़ें। एक तो इनका जो परिवार से ज़्यादा समय तो शायद विभाग में ही रहा होगा, परिवार को समय तो कम ही दिया है। और ये परेशानी कभी हमारे साथ भी रही है कि हम कई बार इनके साथ सुबह चलते तो रात का भरोसा नहीं होता था तो हम भी कई बार इनको इग्नोर ही करते थे कि यार आज बुला लिया तो आज शाम तक का पता नहीं है। लेकिन इनका काम करने का जो तरीका है वो सबसे अलग है। तो निश्चित रूप से जीवन में बहुत सारी प्रेरणाएं लोगों से मिलती है। हमारे भाभी जी हैं तो आप भी कुछ बोलेंगे? डॉक्टर साहब ने कह दी वैसे पूरी बात तो इसलिए रमेश जी के परिवार की तरफ से तो रमेश जी ने पूरी कह दी है। प्रतापनगर रोटरी क्लब के अध्यक्ष आदरणीय कमल जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो कमल जी, आप भी डॉक्टर साहब के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करें। आदरणीय डॉक्टर साहब से मेरा परिचय जब डॉक्टर साहब प्रतापनगर में यहाँ पे अपने इसी मकान में जब रहने आए थे जब से है, और मैं इनके बारे में क्या बताऊँ, इनसे तो जो लोग प्रेरणा लेते हैं ना वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं बचपन से इनसे प्रेरणा ले रहा हूँ। और जब ये श्योपुर पास श्योपुर गांव में चिकित्सक थे, उस औषधालय की ये स्थिति थी कि वहाँ पे गिनती के 1-2 दिन में कोई एक मरीज आया करता था। और डॉक्टर साहब ने जब ज्वाइनिंग करा तो वहाँ पे मरीजों की ऐसी लाइन लग जाती थी कि लोग कहते थे कि आज तो हमारा नंबर आ जाएगा, इतनी भीड़ हो जाती थी। और सबको उसका फ़ायदा, मेरे पिताजी वो तो लेते डॉक्टर साहब की दवा थी, भाई कोठारी साहब से ही मैं दवा लूँगा और किसी से लूँगा भी नहीं। वो आसपास के जितने भी गाँव में एक ऐसा प्रचार हो गया था जब से बैठने लगे थे कि साहब वहाँ पे कोठारी साहब बैठते हैं और उनके से जो दवा लेता है उसका 100% इलाज होता है। उसी की प्रेरणा स्रोत हम इनसे मिलते रहते थे और उसी के आधार पे आज मैं रोटरी क्लब का अध्यक्ष भी बना। इन्हीं की प्रेरणा के स्वरूप यूनियन में ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट में हूँ, वहाँ का भी अध्यक्ष हूँ। डॉक्टर साहब से इतनी प्रेरणा मिली कि डॉक्टर साहब ने परिवार को, समाज को और इसके अलावा अपना जो सरकारी महकमा है उस महकमा को, तीनों को तालमेल को एक साथ लेके और तीनों को ऊंचाइयों पे पहुंचाया है। परिवार भी बहुत आगे तरक्की करा है। ऐसा नहीं कि उन्होंने अगर विभाग को देखा तो परिवार को छोड़ दिया, परिवार में उनके बच्चे सब काबिल हुए हैं। समाज में पूरा टाइम समाज में देते हैं। संगठन, जितने भी संगठन है, प्रतापनगर वेलफेयर सोसाइटी ले लो, रोटरी क्लब ले लो, मुझे आज तक इतना अनुभव है कि मैंने कभी डॉक्टर साहब से किसी भी काम के लिए ना नहीं सुना। मैंने अभी फ़ोन किया तो डॉक्टर साहब आ जाइए, आप अभी आ जाइए, अपन बैठ के रुक रहे। कल हमारा जर्सी वितरण का कार्यक्रम है, उसमें भी डॉक्टर साहब बोले आप आ जाइए तो मैं तो ये इनसे प्रेरणा लेता रहता हूँ और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इनके सेवानिवृत्त कार्यक्रम के उसमें मैं सम्मिलित हुआ। मैं इनके दीर्घायु और स्वास्थ्य जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम प्रतीक, मैं रमेश जी का जो भी बताया उन्होंने उनका लड़का हूँ। बस मेरे पापा ने एक पॉइंट मिस कर दिया जो मैं बताना चाहूँगा, इम्पॉर्टेंट है, जो कि वो ये है कि यहाँ पे इससे अच्छा खाना और कहीं नहीं बनता। यहाँ पे आंटी सबसे अच्छा खाना बनाती डॉक्टर जितेंद्र जी कोठारी के इस सेवानिवृत्ति कार्यक्रम और उनकी जीवन यात्रा के अनुभवों के बारे में जो बात कर रहे हैं पारिवारिक माहौल में, तो हमारे बीच में उनकी छोटी पुत्र वधु है। मैंने अपने फादर इन लॉ से सिर्फ यही सीखा है कि जैसा मैंने पहले भी बोला था कि कैसे सेवा करनी है, खुद को पीछे रख के सबकी सेवा कैसे करनी है, ये सीखा है। और डिसिप्लिन में रहना सीखा है, बेहद कायदे से, तरीके से। ये सब फादर इन लॉ से सीखा है। बिल्कुल। तो सेवा का पथ सबसे महत्वपूर्ण है और सेवा में ही सब समाहित है। हमारे बीच में उनकी बड़ी पुत्र वधु भी है। जी, आप भी अपना अनुभव बताएं। पापा जी से मैंने सिर्फ यही सीखा है कि उनका एक तो व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंस्पायर करता है। ये सबसे बहुत फ्रेंडली और बहुत अच्छे उससे होते हैं। और सेकंड मैंने उनसे सीखा है डेडिकेशन। हर चीज़ के लिए, चाहे कोई सा भी काम हो, कुछ भी हो, वो बहुत डेडिकेटेडली उसे करते हैं। तो ये सेवा और समर्पण बना रहे। और डॉक्टर साहब की जो उपलब्धियाँ हैं, देखो ये संभाग स्तरीय आरोग्य मेला अलवर में हुआ, उसकी है। इनकी कुछ अलग अलग जैन समाज से संबंध रखते हैं तो पूरे उससे ये इनकी उपलब्धि से भरा हुआ ये पूरा अलमीरा है, जिसमें अलग अलग समय पर इनको मिले हुए मान सम्मान आयुर्वेद विभाग राजस्थान सरकार के कंप्लीट मिले हुए। और अभी हमारे डॉक्टर अनिल जी, उन्होंने एक शानदार अभिनंदन पत्र बनाया है। झुंझुनू वालों का प्रेम है जो अभिनंदन पत्र है, जिसमें इनकी पूरी
जो उपलब्धियां हैं उनका क्रमबद्ध रूप से बहुत ही अच्छे साहित्यिक भाषा में उल्लेख किया गया है। तो ये डॉक्टर जितेंद्र जी कोठारी की यात्रा थी। 28 जनवरी को इनका नागरिक अभिनंदन का बड़ा कार्यक्रम चिलगाड़ी रेस्टोरेंट में विभागीय अधिकारी कर्मचारी इनके स्नेहीजन कर रहे हैं और जीवन में और आगे अच्छी उन्नति के साथ ये काम करें, हम जैसे युवाओं को अच्छी प्रेरणा दें और ऐसे ही शख्सियतों से हम और आपके बीच में रूबरू होते रहेंगे।